One time pad, such a scheme known as one time pad is unbreakable. ये one time pad जो scheme है ये unbreakable है. क्यों? It produces random output, क्योंकि ये random output प्रोड्यूस करता है that bears no statistical relationship to the plain text. उसके अंदर कोई भी ऐसी statistical relationship नहीं होता जिसकी वजह से आप इसको break नहीं कर सकते. We now show two different descriptions using two different keys. आपको यहाँ पे दो description नज़र आ रही हैं, ठीक है, और ये दोनों जो हैं डिफरेंट कीज़ के साथ हो रही हैं. देखिए आपके पास साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है, ठीक है. थोड़ा सा ऑपोजिट केस देख रहे हैं कि साइफर टेक्स्ट अवेलेबल है, आप की अप्लाई करते हैं और प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर लेते हैं. सिमिलरली आप दूसरा एक साइफर टेक्स्ट लेते हैं, फिर से एक की को अप्लाई करते हैं और प्लेन टेक्स्ट को रिकवर कर लेते हैं. लेकिन ये वाली जो की है ये डिफरेंट है इस की से, ठीक है. ये आपको यहाँ पे शो किया जा रहा है कि दो डिस्क्रिप्शंस हैं लेकिन दोनों की कीज़ क्या हैं वो डिफरेंट हैं. इसमें आप देख रहे हैं कि आपके पास जो की है इसमें रेपिटिशन नहीं है और इसमें आप देख रहे हैं कि सीक्वेंस भी नहीं है. तो एक पूरी जितने भी आपके पास ये साइफर टेक्स्ट है इतने ही आपके सामने एक की भी नज़र आ रही है. और सिमिलरली जब साइफर टेक्स्ट अगेन चेंज हो रहा है तो आपके पास की भी जो है वो A to Z तक, मतलब शुरू से आखिर तक क्या हो रही है वो चेंज हो रही है, ठीक है. द वन टाइम पैड ऑफर्स कंप्लीट सिक्योरिटी. ये वन टाइम पैड जो होता है ये आपको कंप्लीट सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, बट इन प्रैक्टिस हैज़ टू फंडामेंटल डिफ़िकल्टीज़. लेकिन इसके अंदर दो तरह की डिफ़िकल्टीज़ आप देख सकते हैं. देयर इज़ द प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ रैंडम कीज़, ठीक है. सबसे पहला मसला ये है कि आप इतनी बड़ी बड़ी जो रैंडम कीज़ को आप जनरेट नहीं कर सकते. तो आपको जितना भी टेक्स्ट होगा इतनी ही आपको कीज़ जनरेट करनी पड़ेंगी. तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. Any heavily used system might require millions of random characters on a regular basis. इसके बैकएंड के ऊपर कोई हैवी सिस्टम यूज़ होगा जिसके अंदर मिलियन ऑफ रैंडम करैक्टर्स होंगे, ठीक है, जो रेगुलर बेसिस के ऊपर क्या हो रहे हैं, काम हो रहे हैं. आप देख रहे हैं यहाँ पे स्पेस भी आ रहा है, ठीक है ना. तो इसका मतलब कि डिफरेंट करैक्टर्स हो सकते हैं इसके बैकएंड के ऊपर, ठीक है. सप्लाइंग ट्रूली रैंडम करैक्टर्स इन दिस वॉल्यूम इज़ अ सिग्निफिकेंट टास्क. तो आप उन करैक्टर्स के साथ इतनी कीज़ को जनरेट करना एक सिग्निफिकेंट टास्क है. तो पहला तो प्रॉब्लम ये है कि आप कितनी ज़्यादा कीज़ को, ठीक है, जनरेट करेंगे. सेकंड जो प्रॉब्लम है इवन मोर डांटिंग इज़ द प्रॉब्लम ऑफ की डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोटेक्शन. ज़ाहिर सी बात है जब आप इतनी बड़ी बड़ी कीज़ को जो है वो जनरेट कर रहे हैं तो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन और इसकी प्रोटेक्शन भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है. फॉर एवरी मैसेज टू बी सेंड, अब हर मैसेज सेंड कर रहे हैं तो उसके साथ एक इतनी बड़ी की जो है वो भी सेंड कर रहे हैं, तो उसको सिक्योर करना वो भी एक डिफ़िकल्ट टास्क है. अ की ऑफ इक्वल लेंथ इज़ नीडेड बाय बोथ सेंडर एंड रिसीवर, क्योंकि सेंडर और रिसीवर को ये की ज़रूरत होगी और ये इक्वल लेंथ है कि इसके आपके जो भी अगर प्लेन टेक्स्ट है या साइफर टेक्स्ट है उसके मुताबिक ये इक्वल होगी. थस की डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम एग्जिस्ट. लेकिन इसके अंदर आप देखें कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की जो है उसका भी प्रॉब्लम एग्जिस्ट करता है. इसी वजह से आप दूसरी एक चीज़ और देखें कि इसका जो तलक है वो बैंडविड्थ के साथ भी आता है, ठीक है. आप जाहिर सी बात है एक प्लेन टेक्स्ट को भी अगर आप फॉर एग्जांपल फॉरवर्ड कर रहे हैं, ठीक है, और इसके साथ साथ आप की को भी फॉरवर्ड कर रहे हैं तो इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप की के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आप बैंडविड्थ का जो है वो भी प्रॉब्लम आ जाएगा. तो ये वन टाइम पैड है तो बहुत सिक्योर, लेकिन इसकी दो डिफ़िकल्टीज़ के साथ तीसरी डिफ़िकल्टी जो है वो बैंडविड्थ भी है कि आप बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाती है.